केवल उसी से बात करते हैं जिससे मेरा संबंध है, अन्यथा वो किसी और से बात नहीं करते। एक पाती ली है, पाती को लिख करके उद्धव के लिए दिया है। उद्धव इस पाती को जा करके किशोरी राधे के लिए दे देना। एक पाती को लिख करके दिया है गोविंद ने। मेरी यशोदा से उधो तू कह देना मैया, वो तुझसे पूछेगी उधो कि मेरे लाला कैसा है कृष्ण। वह मैया से कह दे उधो कि मैया कृष्ण तेरी बहुत याद करे। जैसा वाकु ताजी ताजी माखन मैया तू खिलावे ही ना, ऐसा वाकु मथुरा में माखन नहीं मिला है। मेरी मैया से कह दिए उधो। उधो मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो, तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनियो, उधो मैया को सुनियो, तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनियो, उधो मैया को सुनियो। जय जय। ताते ताते पानी सूय को मुकुड़ा को न धोवे। ताते ताते पानी से को मुकुड़ा को न धोवे। ताते ताते पानी सूय को मुकुड़ा को न धोवे। ताते ताते पानी से को मुखड़ा कोई न धोवे। कर कर याद कन्हैया रोवे। ओ कर कर याद कन्हैया रोवे। नैन मुख को धोवे। मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो, तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो, तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो, मैया सु कह रही है उधो मैया कन्हैया तेरी बड़ी याद करे माँ। तेरे हाथ के जैसा माखन को कोई नहीं खिलावे दी मैया। आज पाती को लेकर के आज मेरे बहुत ही प्यारे उद्धव चल देते हैं ब्रज वृंदावन की ओर। रथ में सवार हो जाते हैं और धीरे धीरे चले जा रहे हैं। वृंदावन के सखा सुबह जाग जाते हैं, मथुरा वाले मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं, कृष्ण की प्रतिदिन प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही ग्वाल वालों ने रथ को आते हुए देखा ना, कहने लगे अरे भैया कन्हैया आ गो, अरे भैया कृष्ण आए गो, अरे भैया कन्हैया आ गयो।
सीधा माँ कहवे लगे हमको तो पहले ही मालूम ही हमारे बिना बा को मन नहीं लगेगा, देख लो आएगा ना। धीरे 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 जैसे ही रथ पास में आया, जैसे ही रथ पास में पहुंचा ना, उनमें से एक सखा आज जाकर के झाड़ी में जाकर के बैठ जाता है, रूठ जाता है, जिसका नाम है सुदामा। सभी ग्वाल बाल कहवे लगे भैया देखियो लाला आगा तो चल नहीं रहा। उस सखा कहवे लगो मैं नहीं जाऊंगा, क्यों कि मैं रूठ गऊंगा। पहले आवेगो मेरे पैर पकड़ेगो, क्षमा याचना मांगेगो, नहीं जाने को संकल्प लेगो तो सुबासु बात करेंगो, अंता बोलूंगा ही नहीं। और सखा कहवे लगे कोई बात नहीं लाला, देख हम तो जा रहे हैं। सभी सखा भाग छूटे ना। जो रूठ करके बैठा हुआ था सखा आज उससे रुका नहीं गया। मन में विचार करने लगा बरसों के बाद में गोविंद आए हैं, रूठ तो मैं बाद में लूंगा, पहले गोविंद को एक बार में गले से तो लगा लूं, रूठ तो उससे बाद में लूंगा। तोड़ करके रथ को चारों ओर से घेर लिया है। एक सखा कहवे लगे भैया हमें तो ऐसी लगे हमारा लाला नहीं आया, रथ में कोई और ही आयो है। दूसरा बोला हमारा लाला होता ना, रथ से कूद गए हो तो कबू को हमको गले से लगा लिए हो तो वने। रथ के पर्दा को हटाकर देखा, रथ में तो कोई और ही बैठा हुआ है। जैसे ही रथ से नीचे उतरे उद्धव तो विचित्र प्रकार आक्रंद ब्रज की भूमि में लगता है। उस ब्रज की रस से आवाज आती है कृष्ण हरे कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, आवाज आती है। मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, कृष्ण ने मुझको भेजा है। उन लोगों को आपकी याद आती है। ग्वाल बाल कहवे लगे बाहर कन्हैया परसों की कहकर के आप हमसे गए, बरसों होने के लिए आई, आपको बरसों के बाद में याद आई तो तूने अपने मित्र को भेज दिया, तू स्वयं नहीं आया रे कन्हैया है। उद्धव कहने लगे मुझे माँ यशोदा से बात करनी है। माँ यशोदा के महल का रास्ता कहां पर है? ब्रज गोपियों से बात करनी है मुझे। ग्वाल वाल कहवे लगे रे उधो, जिस दिन जितने दिन इस ब्रज में भगवान श्री कृष्ण हमारा लाला रहे हो, हर व्यक्ति इस माँ यशोदा के महल का रास्ता पूछता था, लेकिन जिस दिन से श्याम गए हैं यहाँ को ब्रज को छोड़ करके, उस दिन से हम कोई ब्रज का रास्ता नहीं पूछता है। अब तो रास्ता सीधा हो गया है रे उधो। जो आप इस नदी को देख रहे हैं ना, जहां इस जल का अंत है, जहां इस जल का उद्गम है, वही नंद रानी का महल है। मुझे माँ यशोदा से वार्ता करनी है। हाँ ठीक है। माँ यशोदा को आंखों से दिखाई नहीं कम देता है, दिखाई नहीं देता है। माँ यशोदा को कानों से कम सुनाई देता है। आप चले जाइए, नंद भवन में मिलेंगे आपको बैठी हुई। थोड़ा तेज बोलना, जो आपकी बात वो सुन सके। उधो, ये जल जो आ रहा है ना, ये किसी नाली का जल नहीं है उधो, किसी तालाब का जल नहीं है उधो। माँ यशोदा, नंद बाबा, लाखों गाय, करोड़ों गोपियां कृष्ण ब्रह्म में दिन रात रोते हैं, उनके आंखों से निकला हुआ ये पंधारा है। जहां जिसका अंत है वही नंदरानी का महल है। चले जाइए आप।
उसके किनारे 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 उद्धव चले जा रहे हैं। आवाज लगाते हैं, मैया, ओ मैया। नहीं सुना। दोबारा आवाज लगाई, मैया। कौन है? धीरे बोलो। मैंने बड़े परिश्रम के द्वारा अपने लाला को सुलाया है। कौन है तुम? माँ, मैया, मेरा नाम उद्धव है, मथुरा से मैं आया हूं, कृष्ण ने मुझे भेजा है। आइए उद्धव। इतना तेज क्यों बोलते हैं आप? मैंने अपने लाला को बड़े परिश्रम के द्वारा सुलाया है। कभी माखन मांगे, कभी मिश्री मांगे। हे भगवान, कबू कबू तो यू बहू मांगे, मैं कहां से ला के देता हूं उधैया को। उद्धव विचार करने लगे, उनको तो मैं मथुरा में छोड़ के आयु, यहां कैसे आए? मां, मुझको दर्शन करा सकती हैं? कहां है? चलिए मेरे साथ में। जैसे ही आज मां यशोदा पालना के पास में लेकर के पहुंची हैं उद्धव को, पालना से पर्दा को हटाया है मां यशोदा ने। आज पालना सूना पड़ा हुआ है। आज मां के नेत्र में आंसू आ गए यशोदा के। कहने लगी, उद्धव ये वही पालना है जिस पालना में गोविंद ने झूला झूला। ये वही आंगन है उद्धव जिस आंगन में मेरे गोविंद ने चलना सीखा। ये वही खम्भ है उद्धव, एक एक खम्भ को पकड़कर मेरे गोविंद ने चलना सीखा। मुझे छोड़ करके उद्धव वो चला गया है कृष्ण। उस मां की याद नहीं करता होगा ना उद्धव? मैया, आपकी याद बहुत करता है कृष्ण। उद्धव आपको कोई माखन नहीं खिलाता होगा। मैं सुबह सुबह दूध चलाती ना उद्धव, वो दूध नहीं चलाने दे बे वो। मैया वो माखन दे दे, मैया वो माखन दे दे। ऐसा निर्मोही वो छोड़ के चला गया उद्धव। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया उद्धव। एक मटकी फोड़ने के बहाने मैंने उसको मारा, बांध के डाल दिया उद्धव। क्या इसी अपराध के कारण अपनी मां को वो छोड़ करके चला गया? पूरी रात्रि बात की मां यशोदानंद बाबा से, पता नहीं चला कब पूरी रात्रि निकल गई। मां, मुझे गोपियों से वार्ता करनी है माता। किशोरी राधे से मुझे बात करनी है, कहां मिलेगी राधे? उद्धव, आप चले जाइए। उद्धव सीधे इस रास्ता से निकुंज बन के लिए गया है। हजारों गोपियां होंगी, बीच में श्री किशोरी राधे रानी बैठी हुई होंगी। चले जा रहे मेरे उद्धव। वहां सब गोपी अपने अपने स्वप्न की वार्ता बताती हैं। किशोरी राधे, कृष्ण मेरे सपने में आए। दूसरी कहती है, कृष्ण मेरे सपने में भी आए। मैं जल भरने के लिए गई ना, तो स्वयं अपने हाथों से गागर को उठवाया, मेरे सर पे रखा उन्होंने, मेरे स्वप्न में आए। सबकी स्वप्न की वार्ता को सुनकर के किशोरी राधे रानी रोती है और कहते हैं, ब्रजगोपियों, आप बहुत भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं ब्रजगोपियों, जो आपके स्वप्न में कृष्ण आते हैं। क्या मतलब किशोरी जी? कभी आज तक आपने हमको स्वप्न की वार्ता नहीं बताई कि आपके स्वप्न में केशव नहीं आते हैं? राधे राधे कहे, नहीं, मेरे स्वप्न में कृष्ण नहीं आते, क्योंकि यदि मैं सोऊं तो मुझे स्वप्न दिखाई दे, और दे तो मैं तब आपको बताऊं। क्या मतलब? जिस दिन से हम इस ब्रज वृंदावन को छोड़ के गए हैं ना, उस दिन से मेरी बैर निद्रा भी उनके साथ में चली गई। मुझे वर्ष होने के लिए आए, मैं आज तक सोई नहीं हूं।
इस बात को आज उद्धव खड़े खड़े सुन रहे हैं। एक भौरा उड़ता हुआ आता है, एक ब्रजगोपी कहते देखिए देखिए आ गया ने, कृष्ण काला था ये भी काला है, ये भी कृष्ण की तरह कपटी होगा। हमने कालों से बहुत प्रेम किया है, ये काले किसी के सगे नहीं होते। वो दो सुन रहे हैं वार्ता को। आज सामने पहुंच जाते हैं उद्धव। मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, कृष्ण ने मुझे भेजा है। आपकी बहुत याद करते हैं और आप रोती हैं बेकार में। अपने मन को ब्रह्म में लगाइए, अपने मन को ब्रह्म में बनाइए। बेकार में उस गमार ग्वाल की याद करते हैं आप। ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं कौन? उद्धव गोपियों के लिए। गोपियां कहने लगी उद्धव इस ज्ञान को आप वहां देना जिसको आपके ज्ञान की आवश्यकता। उद्धव बहुत देर से आप ज्ञान दे रहे हैं, अपने मन को ब्रह्म में लगाई। जिसके पास ये मन ही ना वो करेगा क्या उद्धव? ऐसा कोई होता है जिसके पास मन नहीं होता? हाँ उद्धव सही कहता है तू। उद्धव मन ना भय दसवीं देवधो मन ना भय दसवीं। एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को उद्धव मन ना भय दस-बीस। हमारे पास 10-20 मन नहीं है उद्धव, एक ही मन है। जिस दिन श्याम श्री कृष्ण मथुरा के लिए गए, हमारा मन भी उनके साथ में चला गया। तेरे ज्ञान की कथा को सुनने के लिए हम दूसरा मन लाएं कहां से उद्धव? और देख सुन उद्धव, सामने कुआं है ना, ये इस कुआं में भांग पड़ी है उद्धव। कुआं में भांग पड़ी है यहाँ, पीवत जाहि कुआं को पानी। ब्रज को शीतल भयो कण कण उद्धव, तो कौन सुने तेरी ज्ञान कहानी। तेरे ज्ञान को कहानी को कौन सुनेगा उद्धव? तेरे ज्ञान की हमको आवश्यकता नहीं है उद्धव। और सुन, तू सोचता होगा कृष्ण से मिलने के लिए हम रोते हैं। नहीं, यदि कृष्ण से मिलने के लिए हम रोते तो वृंदावन से मथुरा मात्र 3-4 किलोमीटर का फर्क है। दिन में 10 बार जाते, 10 बार मिल करके हम वापस चले जाते। एक बात कान खोल के सुन ले यार उद्धव, कृष्ण जीवन पर्यंत हमसे ना मिले कोई परवाह नहीं, हमको याद ना करे कृष्ण कोई परवाह नहीं। इस दिल में सिवा कृष्ण के किसी और दूसरे को जगह नहीं मिल सकती है। और उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, है? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो
तो प्रेम की बात है